समझ रहे बच्चों? इधर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों कि अगर ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो प्रूव करके दिखाएं 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा रेस टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 होता है बस। और n कौन है भला? 3 का मल्टीपल। क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई ये सोल्यूशन शुरू हो गया है, देखना जरा। कहता है इसको लेके चलो, इसको लेके चलो और इसका आंसर जो है ना वो 3 के इक्वल आके दिखाओ बस। n की जगह पे, क्वेश्चन समझना उसका, n की जगह पे 3 का मल्टीपल लगाकर इसका आंसर 3 के इक्वल ला दो, खत्म। वो कह रहा है कि भाई n की जगह पे n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो n की जगह पे मल्टीपल ऑफ 3 लगाकर आंसर 3 के इक्वल आके दिखा दो। अब लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें हमने ये चीज पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने? एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू शाबाश, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। एक तो ये चीज पढ़ी और दूसरा हमने क्या पढ़ा? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, और ओमेगा की कोई भी पावर हो, ओमेगा की कोई भी और वो 3 का, ओमेगा की कोई भी पावर और वो 3 का आंसर। मानते हो सारे? आइंदा अगर मैं तुम्हें कहूं यार ओमेगा की कोई भी पावर है और वो 3 का आंसर, तो कह रहा है कि इसमें n की जगह पे ना, क्वेश्चन उसका क्या है, n की जगह पे 3 का मल्टीपल लगाकर, खुद कहा है ये, मैंने नहीं, ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। n की जगह पर n वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n की जगह पे 3 का मल्टीपल लगा दो, तो मैं सपोज ना कर लूं कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बोलो ना, n इज अ, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं पता, लेकिन n इज अ, खुद उसने कहा n को 3 का क्या लगा लो, मल्टीपल लगाने के बाद लगा रहा हूं मैं, n को 3 का मल्टीपल लगा दिया, यानी जहां जहां, बोलो जहां जहां n है वहां वहां मैंने क्या लगाया है? ओए 3 का मल्टीपल मीन k जो है ना, k मल्टीपल है किसका? 3 का मल्टीपल है। तो मैंने कहा k किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। तो n इज इक्वल टू 3 मल्टीपल, 3 के मल्टीपल से मुराद होता है 3 मल्टीप्लाई बाय k, 3 मल्टीप्लाई बाय कोई अननोन, उसको 3 का मल्टीपल कहते हैं। ये मैथ्स में ये होता है कि अगर किसी को 3 का मल्टीपल रखना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय वो कोई अननोन कर दो। अगर होता है ये 5 का मल्टीपल तो मैं लिखता है n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय k, तो ये 3 का मल्टीपल है। और इसका आंसर किसके इक्वल लेके आना बच्चों? ले ली, फर्ज करो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, 3 के इक्वल लेके आना इसका आंसर। या इक्वल टू 3 भी लिखी जाओ और खुद ब खुद ही 3 आ जाएगा। क्या इसको मैं ओमेगा क्यूब की पावर k लिख सकता हूं? इसको ओमेगा की पावर 6k इज इक्वल टू 3, ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, और इसको मैं ओमेगा रेस टू पावर 6 ऊपर पावर k ऐसे लिख सकता हूं, और 1 की पावर k इज इक्वल टू, और ये भी आ जाएगा 1 की पावर k इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये प्रूफ हो गया। तो 1 रेस टू पावर k इज इक्वल टू 1 नहीं है ना, k कोई नंबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर 7। एक ये पार्ट जरा स्टॉप कर दो, मैं लिख लूं, जरा पार्ट लिख लूं मैं। क्या कह रहा है बच्चों? इधर देखें जरा, देख रहे हैं सारे बच्चे? अच्छा, और कहते हैं इसको सॉल्व करके दिखाएं, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी है? वैल्यू एड करना, क्या करना है इसको? इसका कहता है वैल्यू निकालो, इसकी भी वैल्यू निकालो, इसका आंसर निकालो। मैट्रिक वाली बुक के क्वेश्चन है, आपने ये पहले देखे हुए हैं। अब मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई इसको देखकर ना मेरे ज़हन में ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि अगर मैं इसको ओमेगा की पावर बना लूं ना तो सॉल्व करना आसान है, लेकिन ये ओमेगा की वैल्यू तब होती है अगर अयोटा होता है। अयोटा कहां से आया? स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव हो तो अयोटा लिख सकते हैं ना। अब ये किसकी वैल्यू बन गई है? पावर ओमेगा स्क्वायर पावर, क्या इसको ओमेगा 6 डॉट ओमेगा लिख सकता हूं? ये ओमेगा 14 है, पावर रेज़ टू पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका आंसर डॉट, पता है ना ये 1 कैसे है? ये मैंने, हाँ शाबाश, जब भी ओमेगा की पावर 3 का तो आंसर 1 है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये क्या बन गया? ओमेगा, और इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस इज इक्वल टू, ये कहां से है -1?
मेन फार्मूला बोलना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां से निकला ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको भी ओमेगा की शक्ल बना ले। किसकी कमी है, जल्दी बोले किसकी कमी है? हाँ किसकी कमी है? एक तो आयोटा आ गया और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर भी 2 से आयोटा तो आ गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके मुझे बताइएगा जरा ये क्या बन गया? तो क्या बन गया ये? 2 मेगा रेज टू पावर 5, ये 2 मेगा स्क्वायर रेज टू पावर, ये भी 2 की पावर 5, अंदर दोनों में से कॉमन आ गया, ओमेगा पावर 10 कैसे हुआ भाई? ये 2 रेज टू पावर 5 है, ये 2 रेज टू पावर 5 है, दोनों में से कॉमन आगे ओमेगा 5 और ओमेगा, और मैंने आपको बताया ओमेगा क्यूब से जब भी बड़ी पावर नजर आई, ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सुना है, अगर कोई भी ओमेगा की क्यूब से बड़ी पावर आए तो आप उसको, ये तो हो गया 32 ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 9 डॉट ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं। और क्या इसको मैं 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख सकता हूं? ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, तो आंसर ये इससे नीचे नीचे लिखने थे नेक्स्ट वाले स्टेप्स। अगेन मेरे ज़हन में वही है ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू होनी थी, इसमें तो बड़े रोले हैं भाई। पहली बात, इधर क्या होना चाहिए था? आयोटा नहीं होना चाहिए था। अच्छा एक बात बताएं, इधर समझ नहीं है बात, ये क्या है बोलो? और जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आए क्या करूं? हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे भला? कॉन्जुगेट से। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा बनता है। जब भी आपको 1 ओवर आयोटा सॉल्व करना हो ना, आपने क्या करना है? रैशनलाइज। जब भी 1 ओवर आयोटा सॉल्व करना हो तो क्या करना है? ये आपने कर लिया रैशनलाइज, और ये क्या आंसर आ जाएगा? आयोटा ओवर, और आयोटा ओवर इज इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूं 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। पहले ये बात करें मेरे साथ, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? पहले ये बताइए। आइंदा ये बात भी याद रख लो, 1 ओवर आयोटा किसके इक्वल होता है? या अगर मैं तुम्हें सब पूछूं यहाँ 2 ओवर आयोटा, तुम कहोगे सर 2 तो आ गया साइड पे, 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू, आंसर -2 आयोटा। मैं कहूं यार 3 ओवर आयोटा, तो सर ये 1 ओवर आयोटा तो हो गया, तो आंसर कितना आया? मानते हो? अच्छा इधर आओ वापस। मैंने सोचा यार ये भी किसी तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बननी चाहिए, लेकिन इसमें रोला है। ओ भाई आयोटा तो इसके पास होना चाहिए था, आयोटा तो इसके पास होना चाहिए था, क्या करूं? और इधर -1 होना चाहिए था, पहले नंबर पे -1 होना चाहिए मुझे। मैंने सोचा यार मैं पहले नंबर पे मुझे आयोटा नहीं चाहिए, मुझे तो आयोटा चाहिए ही नहीं, और फिर अगर आयोटा नहीं चाहिए तो पहले नंबर पे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बोलो क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू, और दूसरी जो है वो -1। भाई पहले नंबर पे क्या चाहिए? मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं, मेरे ज़हन में आया, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ा हूं। अगर मैं माइनस आयोटा क्या ले लूं इसकी जगह पे, हालांकि माइनस आयोटा तो है ही नहीं दोनों में, लेकिन अगर हम अपने पास से माइनस बाहर लगाकर कॉमन लें तो इधर वाला साइन चेंज हो जाता होता है। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसमें आयोटा नहीं था, तो क्या इसके डिवीजन में लिख सकता हूं ऐसे, और होल के डिवाइड में, और इसका होल। समझ आई कि नहीं समझ आई मुझे बताओ? इसी तरह माइनस आयोटा इसमें से कॉमन लूं, हाँ सॉरी, सिर्फ आयोटा, सही कह रहे हो, आयोटा सिर्फ किसके डिनोमिनेटर में नजर आएगा? आयोटा सिर्फ किसके डिनोमिनेटर में नजर आएगा? ऐसे, और ओवर में 2
और होल पावर, ये स्टेप क्लियर हुआ। क्यों कॉमन लिया आयोटा? क्योंकि मुझे पहले नंबर पे क्या चाहिए? ओके अब जरा देखना, ये जो अभी बताया मैंने, ये माइनस आयोटा के ऊपर भी पावर 8 है, सेपरेट कर दी। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 1/आयोटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय होल पावर। ऐसा समझ आई? इसी तरह माइनस आयोटा के ऊपर 8 लेता, -1 प्लस √3 और ये 1/आयोटा को क्या लिख सकता हूं, और इसकी डिवाइडेड बाय होल पावर। ऐसा समझ आई? या इसको मैं दूसरी ब्रैकेट के साथ इस तरह से लिखूं तो आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। ऐसे ये लो आगे जी बच्चों, ये माइनस आयोटा की पावर 8, माइनस भी खत्म, आयोटा रेज टू पावर 8 किसकी इक्वल होता है? क्योंकि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो 1 होता है। और ये क्या बन गया? -1 माइनस माइनस। आज समझ आई कि नहीं समझ आई मुझे बताइएगा जरा। ये खत्म हो गया जी। इसका आंसर 1 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 रेज टू पावर 8। इसका आंसर बोलिएगा जरा, शाबाश, ओमेगा पावर 8। और ये कौन है भला? ओमेगा स्क्वायर पावर 8। ये खत्म हो गया 1 1। ओमेगा पावर 8 को ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। ये ओमेगा पावर कितनी होगी? ओमेगा 6 इज इक्वल टू डॉट ओमेगा 15 डॉट ओमेगा लिख सकता हूं। ये 3 के टेबल वाला कल सिखा के गया हूं मैं आपको, ये कल पढ़ा के गया हूं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर? कितने रह गए? 2-3 रह गए, खींची ना दिए। लेक्चर नंबर 10 ही है ना? 10 अपलोड हो गया हुआ? हाँ जी, लेक्चर नंबर 11 ही चल रहा है हमारा ना। एक्सरसाइज 1.4। नहीं थे जरा लोगो लग जाता ना वो प्यारा सा। आजकल वो लोगो भी बन गया हो ना, अपडेशन आ रही ना, जैसे जैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो फिर वो सब्सक्राइब का वो मैंने वो भी लगवा लिया है ना, वो क्या कहते हैं उसको, बेल आइकॉन पे फलाना ढमकाना, क्या कहते हैं इसको। चले इधर इधर बच्चों, इधर इधर कहता है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये 4 फैक्टर्स आपको दिए। एक्चुअली में इसके अंदर ना कितने फैक्टर्स हैं? 2n फैक्टर्स है इस तरह के। 2n फैक्टर्स मीन इसके जैसे 2 हैं लेकिन वो डबल हुए हैं। 2n का मतलब है 2 टाइम्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, लेकिन नजर नहीं आ रहे। इसके जैसा एक और है, इसके जैसा एक और है, इसके जैसा एक और है। इसके अंदर इस तरह से ये 100 और आगे क्या होगा? 1 माइनस ओमेगा पावर 16 और प्लस ओमेगा पावर 32। देख नहीं रहे, डबल हो रहा है। 2 है इधर 4 आ गया, 4 है इधर 8 आ गया, फिर इधर 8 है तो आगे क्या आ जाएगा? 16, इधर 16 है तो आप शुरू से ही डबल डबल फैक्टर कर लो या थोड़ा सिंप्लीफाई करके डबल कर लो। ये कहां तक क्या कहता है जी? इसके जैसे कितने फैक्टर हैं? 2n। और इसका आंसर किसके इक्वल आ गया ना? इसके अंदर ना इसके जैसे 2n फैक्टर्स हैं। 2n फैक्टर्स मीन हमें नहीं पता कितने हैं, उनकी तादाद का तो पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसके जैसे डबल डबल है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, हमने इसके इक्वल लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यूं लिख लो कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। पहले तो इसको लेके चलो ना, जरा गौर करो, हमने जो मेन फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मुझे पता है मैं यहां से 1 प्लस ओमेगा तो निकाल सकता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी फाइंड कर सकता हूं। क्या 1 माइनस ओमेगा की जगह पे
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो यहां से निकल सकते हैं। तो मैंने देखा 1 माइनस ओमेगा है, इसकी जगह पे तो मैं कुछ, और दूसरी बात जहां भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल आएगा, अगर ओमेगा क्यूब से बड़ी पावर नजर आएगी तो मैं इसको सिंपलीफाई कर लूंगा। तो साथ साथ वैल्यूज भी लगाता जाऊं, साथ साथ सिंपलीफाई करता जाऊं, जरा होश से बैठना। ये क्या नजर आया पहले मुझे, इसकी जगह पे तो मैं कुछ नहीं, ये इसको इसके साथ अगर मैं मिलाऊं, हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस ओमेगा पहले पड़ा हुआ है, इसको इसके साथ मिलाऊं या पहले सिंपलीफाई कर लूं, बल्कि मैं ऐसा करता हूं एक स्टेप में ना सिंपलीफाई कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको इसके साथ बिठा दिया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस ओमेगा 4 की जगह पे ओमेगा, क्यों ओमेगा आ गया, क्योंकि ओमेगा मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, और इस फैक्टर के अंदर 1 माइनस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और इस फैक्टर के अंदर 1 माइनस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा ओमेगा 15 डॉट ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी ठीक है। और ये इस तरह से मैंने फैक्टर्स को अरेंज कर लिया। अब आगे ये क्या नजर आ रहा है बच्चों, क्या किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा, ये ऑलरेडी माइनस ओमेगा पड़ा हुआ है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, क्योंकि इसकी जगह पे तो 1 आ गया। नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 1 माइनस इसकी जगह पे ओमेगा प्लस इसकी जगह पे भी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको भी 1 माइनस इसका आंसर ओमेगा आ गया, और इसका आंसर भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। अब मुझे बताइए, जैसे मैंने इसको इसके साथ मिला के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल लिखा, आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा, किसका आंसर आएगा बीच में से, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे तो कुछ नहीं लगा सकता, अगर 1 को मैं किसके साथ मिलाऊं तो 1 प्लस ओमेगा, और ये पहले भी पड़ा हुआ है, हाँ जी वो भी लिखना है, ये नहीं छोड़ना भाई, 100 ऑन 2n फैक्टर्स, ये हर स्टेप में आना है, ये हर स्टेप में आना है, ये हर स्टेप में आना है जी। 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ओमेगा पहले भी पड़ा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर भी पड़ा हुआ है, कहां तक है ये। अब मुझे बताइएगा 2n फैक्टर्स, अगर मैं इनको n फैक्टर्स बनाऊं, अभी और थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, चले और थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस कह रहा हूं 100 ऑन 2n फैक्टर्स। अब इसके अंदर फैक्टर्स कितने हैं, 2n, जिसका हमें नहीं पता लेकिन हमें इतना पता ये डबल फैक्टर है। इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक में भी था, हम इसको पहले n फैक्टर्स बनाएंगे, क्या मतलब ये डबल डबल है, इधर डबल डबल अगर कर दूं ना मैं, अगर इनको डबल दिखा दूं तो इधर मैं फिर क्या लिखूंगा, n फैक्टर्स, कैसे बोला जी, क्या आ जाएगा, माइनस 2 मेगा इंटू माइनस 2 मेगा माइनस 2 मेगा स्क्वायर माइनस 2 मेगा स्क्वायर माइनस 2 मेगा माइनस 2 मेगा माइनस 2 मेगा स्क्वायर माइनस 2 मेगा स्क्वायर, सो ऑन। अब क्या हो गया ये, लिख सकता हूं ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दो, अगर मैं इसको स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई कराऊं तो ज्यादा इजी रहेगा, पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बन जाएगा मुझे बताइएगा जरा, 4 ओमेगा क्यूब, हाँ जी मल्टीप्लाई 4 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 4 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 4 ओमेगा क्यूब, आगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन कहां तक बोला, n फैक्टर्स। इसका आंसर 1 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 ऑन कहां तक, मानते हो। अच्छा 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर कह सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, बोलो 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 100 ऑन मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n लिख सकता हूं,
नहीं समझ? तो क्या इस सारे को मैं 4 रेज टू पावर n लिख सकता हूं? पहले ये बताएं जरा, और बोलो। अच्छा जी, अब क्या इसको मैं 4 रेज टू पावर n को 2 स्क्वायर ऊपर पावर n लिख सकता हूं? तो 2 रेज टू पावर 2n पावर मल्टीप्लाई होगी, यही हमने प्रूव करना था। इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, देखें जरा, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करें, आसान है ये भी। कहता है, क्वेश्चन पढ़ने लगाऊं, कहता है जी सिग्मा, इसको सुमेशन भी पढ़ते हैं या सिग्मा भी पढ़ते हैं, सुमेशन ऑफ ओमेगा की पावर्स। कहते जी ओमेगा की कुछ पावर्स का सम हुआ है, ये सम को शो करता है, ये जो सिग्मा है या सुमेशन है, ये किसको शो करता है? ओमेगा की पावर्स का, ओमेगा की पावर्स का सम करके फाइंड करो। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, सुनो सुनो सुनो, ओमेगा की पावर्स करो और उसका सम फाइंड करो, ओमेगा की पावर्स का सम फाइंड करो। तो ओमेगा की पावर्स का सम मैं फाइंड करने लगा हूं, ओमेगा की पावर्स का सम, और वो पावर्स कहां तक, लो भी सॉल्यूशन शुरू होने लगा है। इधर ओमेगा की पावर्स है, ये देखिए सिग्मा, ऐसे लिखता हूं, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to 5, ओमेगा की कुछ पावर्स है, यानी ओमेगा की पावर में एक बार k की जगह पे 0 लगाया तो आंसर ऐसे आ गया, 0 आ गया। एक बार k की जगह पे कहां से कहां तक, ये सुनो सर, ये क्या होता है सर, ये क्या होती है, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स। इसको कहते हैं लोअर लिमिट फॉर k, दिस इज द अपर लिमिट फॉर k। व्हाट मीन, इट मींस दैट कि k 0 से 5 तक लगा के सम अप करो ओमेगा की पावर्स का, ओमेगा की पावर्स का सम करो 0 से 5 तक लगाकर। तो 0 से 5 तक मैं पुट करने लगा हूं। पहले जब इधर 0 लगाया तो ओमेगा पावर 0 आया, अगर इधर 1 लगाऊं तो ओमेगा पावर 4 आएगा, अगर इधर 2 लगाऊं ओमेगा पावर, हाँ जी सॉरी, मैं 1 लगाने से 2 आएगा, 2 लगाऊं तो 4 आएगा, और 3 लगाऊं तो 4 लगाऊं तो, और अगर 5 लगाऊं तो, लो जी इसका आंसर फाइंड करना है बस। तो हमें आता है, सिंपल सा छोटा सा मुन्ना है, ये देखिए जरा, ओमेगा किसी की भी 0 पावर नॉन जीरो नंबर की 1, ओमेगा स्क्वायर तो वही रहना है, ओमेगा स्क्वायर ही रहना है। ओमेगा 4 को मैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकता हूं, ओमेगा 6 का आंसर डायरेक्ट 1 लिख दे, 3 के मल्टीपल का आंसर तो वैसे ही 1 है ना, प्लस ओमेगा 8 को ओमेगा 6 डॉट और ओमेगा 10 को ओके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर तो ओमेगा आ गया, इधर भी 1 ऑलरेडी है, इसका आंसर 1 है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओके क्या आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, तो सब में से 2 क्या आया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आंसर खत्म। मुश्किल है, खत्म हो गया। इस पे आते हैं, कहता है भाई इसका आंसर ओमेगा के इक्वल प्रूव करके दिखाएं। ओमेगा के इक्वल कैसे आएगा भाई, ये कैसे ओमेगा ले आए, सोचो देखो, कुछ शायद आपको कुछ नजर आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ये लो जी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। सोचो क्या करें, सोचो 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 सोचो, ओमेगा के इक्वल लेके आना है, ओमेगा के इक्वल, यार अगर ओमेगा के इक्वल लेके आना है तो ऊपर, इसका मतलब ये सारा कैंसिल होगा,
जो मेरे माइंड में एज ए स्टूडेंट या एज ए मैथमेटिशियन मेरे माइंड में आ रहा है कि यार अगर मुझे ओमेगा के इक्वल लाना है ना, तो डेफिनेटली ये ए बी सी जो चीजें हैं ना, ये कैंसल आउट होगा और पीछे ओमेगा बच जाएगा। यही जेन में आ रहा है ना। वो ओमेगा कैसे बचेगा? हाँ, ओमेगा अगर बचेगा या नीचे वाले में से या ऊपर वाले में से ओमेगा कॉमन आ सकता है, तो ऊपर वाले में से कॉमन आएगा तो बचेगा। क्या कहते हो? कैसे? दूसरा दूसरा सॉल्यूशन, जब मैंने सोचा कि यार अगर ओमेगा चाहिए तो सबसे इजीएस्ट वे, इसको ओमेगा से क्या करवाएं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। सर ये कैसे? इससे क्या होगा ये देखना। अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, ये कैसे जहन में आई बात कि अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करे ना और ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई होके शायद इसके जैसा आ जाए। कैसे? कैसे पता चला मुझे? कैसे मेरे माइंड में आई ये बात? सी के पास कौन है? नीचे सी के पास ओमेगा, तो नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर में है ऊपर वाला सेम रहने दो। ये लो, ये कब से बंद है? माइक कब से बंद था?